बात उस समय की है जब जंग का मैदान था। सन था 1178। गुजरात के सोलंकी राजा जयपाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। सिंहासन पर बैठा है उनका 8-10 साल का पुत्र और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए बैठा है। मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा था। तभी गौरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज का सारा धन उसे दे दो तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकी देवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेशवाहक को यह शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेशवाहक जैसे ही गौरी को ये बताता है कि उसकी शर्त मान ली गई है तो गौरी खुशी से झूम उठता है। पर एक क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गौरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकी देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है और दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकी देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गौरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आला ए तानासुल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्त रंजित गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर गश्त खाकर जमीन पर गिर जाता था तो गौरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गौरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया पर कभी गुजरात के तरफ नहीं देखा। नैकी देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई है, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई।